आप सबको जय मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मोनो सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम परमेश्वर के वचन को देखने जाएंगे, जहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा है गलतियन चैप्टर 6 वर्स 1 से आज हम 10 तक परमेश्वर के वचन को देखने के लिए जाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन के कहा है कि एक दूसरे की सहायता करो। मेरे पास बाइबल है, आप लोग के साथ भी अगर बाइबल है तो आप लोग भी बाइबल निकालिए और परमेश्वर के वचन को साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे की सहायता करो, यहाँ पे एक दूसरे की सहायता करो हमें क्यों बताया है और हमें एक दूसरे की सहायता करना क्यों ज़रूरी है। गलतियन चैप्टर 6 का हम 1 से और 10 तक परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो हमारा जीवन बदलने वाला वचन है, जो हमें अनंत जीवन देने वाला वचन है ना। तो आइए हम 1 को पढ़ते हैं, जहाँ में लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। 1 में परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अगर किसी का अपराध को अगर आप पकड़ा जाए ना, किसी का पाप को, किसी का गलती का, किसी का भूल को अगर आप पकड़ा जाए तो अगर आप आत्मिक हो, आत्मा में हो, तो उनका आप नम्रता हो के ना अपने आप को दीन बना करके, अपने आप को छोटा बना करके, अगर आपने किसी को खराब काम में पकड़ भी लिया या किसी ने आपको दोषी ठहराया, लेकिन आप दोषी नहीं है लेकिन उसने आपको दोषी ठहराया, जस्ट एग्जाम्पल, तो आप उसको नम्रता के साथ और दीन होकर ऐसे चीज़ों को आप संभालो ना, क्योंकि यही हमारे लिए परमेश्वर की ओर से आशीष है ना कि हम ऐसे करें बोलकर। और अपनी भी चौकसी रखो कि आप भी परीक्षा में ना पड़ो ना। और परमेश्वर कहता है कि अपने भी ऐसे चीज़ों में अपने आप को चौकसी रखो ना, कि आप ऐसे चीज़ों में ना फंसे। और 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 2 में कहता है, मेरे प्रियो भाई और बहन, यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ ना, एक दूसरे का बोझ उठाओ और एक दूसरे की यही व्यवस्था है ना, यही व्यवस्था है कि हम एक दूसरे का भार उठाए, एक दूसरे को हम, अगर कोई घिर रहा है तो उसे हाथ पकड़ कर उठाए, अगर किसी कोई तकलीफ़ में है तो उसे जाकर मदद करे, अगर किसी को प्रार्थना का ज़रूरत है तो जाकर प्रार्थना करे, या कोई घिर गया तो उसे उठाए ना, कोई शरीर में घिर गया या आत्मा में घिर गया है तो उसे जाकर उठाए। यही प्रभु यीशु ने हमें एक व्यवस्था दिया है ना, एक काम दिया जो हमें करना चाहिए। तो 2 में यही परमेश्वर का वचन कहा है। और 3 में बोला है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो कुछ होते भी नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में ना, लेकिन फिर भी अपने आप को वो बहुत बड़ा समझते हैं ना। तो ऐसे लोगों को प्रभु ने बोला है कि अपने आप को आप धोखा देते हो ना, क्योंकि अपने आप को आप धोखा देते हो बोलकर परमेश्वर का वचन कहा है। अगर आप घमंड करते हो तो इस बात में घमंड करना कि आप प्रभु को जानते हो, उसकी महिमा करते हो, उसकी आराधना करते हो, उसकी महिमा करते हो, इस बात में आपको घमंड रहना चाहिए ना। लेकिन आप दूसरे चीज़ों में घमंड रहेगा कि मेरे पास घर है, धन है, दौलत है, इस चीज़ों में अगर आप घमंड रहेगा तो आप प्रभु से आशीष को नहीं पाएगा। वो आप अपने आप को धोखा का ज़िंदगी को आप जी रहा है और अपने आप को आप धोखा दे रहा है बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। और 4 में कहता है परमेश्वर का वचन, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। क्या कहा है परमेश्वर का वचन, कि हर एक अपने ही काम को जांच ले और तुम दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में घमंड करने का अवसर होगा। देखिए, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहा है कि आप अपने ही काम को जांच ले। आप जो काम कर रहे हैं वो काम को आप देख ले कि आप वो काम में ठीक है या नहीं। आप दूसरे के विषय में नहीं ना, दूसरे के विषय में नहीं बोले और दूसरे के कामों को ना देखें। अगर आप इस अपने कामों में अगर आप ठीक ठाक है तो आपको अवसर मिलेगा ना, कि एक प्राउड फील होगा कि आप सही हो, ठीक हो, और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा प्रभु का ओर से ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने ही काम को जांच लें, आप दूसरे के कामों को ना देखें, दूसरे की चीज़ों को ना देखें, तब आपको क्या होगा, एक घमंड फील होगा ना। जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे जब रिवॉर्ड मिलता है ना, जब अच्छा रिवॉर्ड मिलता है तो वो अंदर से कितना फील होता है ना, कितना, हाँ, कितना अच्छा किया मैंने, इसलिए मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिला। या चर्च में बहुत अच्छा, चर्च में अगर कुछ प्रोग्राम होता है तो चर्च में बहुत अच्छा उसने काम किया इसलिए उसको चर्च का
लीडर्स लोग उसको अच्छा गिफ्ट देता है तो कितना खुश होता है ना, अंदर से कितना अच्छा उसको एक फीलिंग आता है खुशी का ना। तो ऐसे ही बताया है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन 4 में ना, तो जैसे एग्जाम्पल को मैं ली हूँ। और यहाँ में 5 में बोला है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। आमेन। आज मैं परमेश्वर का वचन बोल रहा हूँ, ये मेरा एक प्रभु का दिया हुआ एक काम है, इसको मुझे करना है ना। आपको भी प्रभु ने काम दिया है, अगर आप कोई काम करते हो तो उसमें आपको जितना बोझ होगा आपको उठाना होगा ना। जैसा मुझे परमेश्वर का वचन बोलना है, मैं बोलते रहेगा। और यहाँ से मुझे तकलीफ़ होगा, जहाँ कई ऐसा जगह होगा जहाँ पर मुझे बोलना होगा, वो जगह मेरे लिए बहुत तकलीफ़ होगा, लेकिन ये एक बोझ प्रभु ने मुझे दिया है ना, उसको उठाना है। तब प्रभु हमारा बोझ को हल्का कर देगा। ये एक छोटा सा बोझ है, इसको हमें उठाना है, करना है। ये एक प्रैक्टिस है हम लोगों के लिए। अगर इसे हम पूरा करते हैं तो प्रभु हमें बड़ा बोझ उठाने में मदद करेगा। आमेन। और परमेश्वर का वचन कहता है 6 में, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। देखिए यहाँ में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वचन का शिक्षा पाता है ना, जिसको वचन का ज्ञान है, वो लोग क्या करे, वो वचन का जिसको ज्ञान है वो लोग क्या करे, हर एक अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे ना। अपने आसपास को आप सिखाए और उन लोग को अपने साथ आप शामिल करें और उन लोग को परमेश्वर के वचन को बताए। और 7 में बोला है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर थत्तों में नहीं उड़ाया जाता ना। आप लोग जो है धोखा मत खाओ ना, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे मजाक में नहीं उड़ाया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर मनुष्य ने अच्छा किया होगा तो अच्छा ही कटनी कटेगा, अगर मनुष्य ने खराब किया होगा तो खराब ही कटनी कटेगा। क्योंकि 8 में बोलता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो शरीर के लिए बोता है ना, जो शरीर के लिए बोता है, मतलब शरीर के लिए बोना मतलब बोना मतलब आपको मैं बोलूँ तो कोई सोचता है मेरा घर अच्छा होना है, मेरा काम अच्छा होना है और मेरे पास बहुत सारा धन दौलत होना है, तो वो उसका ही द्वारा विनाश उसको मिलेगा, उसके ही द्वारा वो कटनी कटेगा। लेकिन जो आत्मा के द्वारा बोता है वो अनंत जीवन का कटनी कटेगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। देखिए अगर आप प्रभु में है, विश्वासी है, अगर आप एक बार मर जाओगे ना तो दोबारा आप मृत्यु को नहीं देखोगे, क्योंकि जब नया जन्म होगा, जब नया यरूशलेम होगा, तब परमेश्वर क्या करेगा, सब कुछ नया बना देगा। उस टाइम सब कुछ नया होगा। तो एक बार जो मृत्यु हो गया वो दोबारा मृत्यु को नहीं देखेगा, क्योंकि नया जब यरूशलेम बनेगा, नया पृथ्वी बनेगा, तो उसमें हम सभी लोग परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे ना। तो वहाँ में ना मृत्यु होगा, ना उसमें कुछ पाप होगा, ना उसमें कुछ खराब होगा ना। तो यहाँ पर 9 में कहते, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेगा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो अच्छा काम करते हैं ना, उसको कभी मत छोड़ो, हमेशा अपने आप को आप बढ़ाओ वो काम में ना, कभी उसको मत छोड़ो। और क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो अगर आप उस काम में ढीले हो जाओगे तो आप क्या करेगा, सही समय आएगा, जैसा कि रोने का भी एक समय होता है, हंसने का भी एक समय होता है और बहुत चीज़ों का एक समय होता है जो उसको मिलता है ना। बढ़ने का भी एक समय होता है, घटने का भी एक समय होता है, हंसने का भी एक समय होता है, मरने का भी एक समय होता है, जीने का भी एक समय होता है। तो सब चीज़ समय में डिपेंड करता है। तो अगर आप जो है समय में अगर आप उस भले काम को हमेशा करते रहोगे ना, जैसा एग्जाम्पल मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप चर्च जाते हैं तो आप चर्च जाते रहिए, अगर आप फेलोशिप जाते हैं तो आप फेलोशिप जाते रहिए, अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना करते रहिए, अगर आप फास्टिंग लेते हैं तो आप फास्टिंग लेते रहिए। देखिए अगर ये चीज़ों को आप कभी स्किप मत कीजिए, तो आप लास्ट में क्या होगा, एक समय आएगा जिसमें आप क्या होगा, कटनी मिलेगा, बहुत अच्छा कटनी मिलेगा। धन तो पक चुका है, लेकिन उसको कटने के लिए अच्छा समय, अच्छा आदमी का ज़रूरत है ना। उसी तरह जब प्रभु का समय आएगा तो बहुत अच्छा से हम उसको काटने को मिलेगा। तो 10 में बोला है, इसीलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 10 में ना, जहाँ तक हमें अवसर मिले ना,
अगर हमें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हमें भलाई करने का, तो हम क्या करें? विश्वास, स्पेशली वो विश्वासी भाई और बहनों के साथ ना हम मिलकर उस काम को बढ़ाएँ, मिलकर उस चीज़ों को करें और भलाई करें ना। परमेश्वर की इच्छा यही चीज़ों में है। जब हम ऐसे करते हैं तो परमेश्वर से हम आशीष को पाते हैं, और ऐसे करने से हम कभी भी हमारा जीवन घटी कमी होगा ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको, आपको, हमको हमेशा आशीष करेंगे। तो आज का वचन में गलातियन चैप्टर 6 का मैं 1 से 10 तक लाई हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इसी वचन को बोलने के लिए आशीष किया है। तो आप लोग जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। और आप लोग का आज से जो कुछ उन्नति नहीं हो रहा था, कमज़ोर था, प्रार्थना में वीक था, और चर्च जाने में कमज़ोर था, या कुछ भी चीज़ आप लोग का जीवन में था, परमेश्वर आज से वो चीज़ को, रुकावट को खोल दे। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, और जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे। पिता परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो जब किसी को देता है तो हमेशा वो उसमें आनंद जीवन का ही आशीष को पाता है। इसलिए आप लोग जो भी इस वीडियो को स्किप नहीं करके ऐसे ही देखे हैं, परमेश्वर आप लोग का जीवन में आशीष आ जाए। आशीष के लिए मैं घोषणा करती हूँ, ताकि परमेश्वर का आशीष आप लोग का जीवन में आ जाए। पिता परमेश्वर आशीष करे। और मेरा यूट्यूब चैनल मोनू सबरो में यही है कि परमेश्वर ने अगुवाई किया एक चैनल खोलने के लिए, जहाँ पर प्रभु का बारे में बोलूँ। तो मैं इसीलिए इस चैनल में प्रभु के बारे में बोलती हूँ। अगर आप लोग को प्रार्थना की ज़रूरत है, कोई प्रार्थना लेना चाहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम को लिखिए, प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिखिए, प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखिए, और मैं उसे देखकर आप लोग के लिए अवश्य प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना सबको करने के लिए ऑथोरिटी दिया गया है। आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं आपके लिए करूँ तो आप मेरे लिए ना करें ना, आप भी मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि मसीह में यही हमारा काम है ना। तो आमेन। आप सभी को प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।